हाय, आई एम डॉक्टर अनुष्का। वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे साथ डॉक्टर संकेत सिंह हैं। अपना इंट्रोडक्शन देंगे और उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं एफएमजी जनवरी 2023 में, तो वो अपने बारे में बताएंगे। तो डॉक्टर संकेत, अपना इंट्रोडक्शन दो। हेलो डॉक्टर अनुष्का। मेरा नाम डॉक्टर संकेत है। मैं गुजरात से हूँ और मैंने मेरा एमबीबीएस यूक्रेन से किया था, बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि चर्निवित्सी में। मैंने इस बार जैन 23 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया एफएमजी का, जिसमें मैंने स्कोर किए 237 मार्क्स। जितना मैं जानती हूँ तुमको, तुम हमेशा जो अपने पेपर होता है वो बहुत जल्दी करते थे। मतलब जब यूक्रेन में भी थे क्रॉक वन वाला, लाइक आधे घंटे में हाँ, निकल जाते थे। इस बार वाला पेपर कितने टाइम में किया तुमने? हाँ। इस बार वाला क्या पता लोग मुझे बिलीव करेंगे या नहीं। मैंने पेपर 1 और पेपर 2, जो कि अपना 2 पार्ट में होता है, दोनों पेपर मैंने 3-3 बार सॉल्व किया था, एग्जाम हॉल तीन में दिन? बैठ के प्रॉपरली रीड कर करके। अच्छा, मतलब इतना टाइम इस था बार तुम्हारे पास। इतना टाइम था। दूसरों मेरा का तो नहीं फर्स्ट पेपर मैंने पता। हाँ। 40-45 बोल। नहीं, मेरा फर्स्ट पेपर मैंने 40-45 मिनट्स में सॉल्व कर लिया था। फिर उसके बाद कुछ काम नहीं था, तो वापस से उसको रिव्यू किया कि क्या सही क्या गलत था, ऐसा। फिर तुमने कुछ चेंज भी किया क्या आंसर वगैरह लास्ट में? नहीं, एक्चुअली मेरा ऐसा है कि जो मुझे फर्स्ट टाइम में स्ट्राइक हो गया वही। हम्म। ऐसा ज्यादा जोर देने से कुछ आंसर में चेंज ऐसा लगता नहीं है मुझे, तो इसके लिए मैंने चेंज नहीं किया था। अच्छा अच्छा, क्योंकि दूसरों का तो नहीं पता, पर मैं और अपने जो सारे ग्रुपमेट है ना, वो जरूर विश्वास करेंगे कि हाँ तो इतने टाइम में कर सकता है। इतने साल देखा है ना मैंने, बहुत जल्दी कर लेता है पेपर को। हाँ, फिर हाँ। क्योंकि तुमने देखा है। हाँ, क्योंकि हमारा रोल नंबर साथ में ही था, तो संकेत और हम लोग जब हमारे क्रॉप का पेपर देते थे, जो हाँ, भी लाइक सैंपल वगैरह वाले। प्री क्रॉक। हाँ, जो तो तो जो हम प्री प्री क्रॉप टेस्ट क्रॉक। देते थे उसमें हमेशा संकेत लाइक 3 घंटे का पेपर आधे घंटे में करके चला आता था, तो हाँ मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो ये तो। चलो फिर तुम्हें बताओ, तुमने ऑफलाइन किया या ऑनलाइन किया? मैंने ऑफ ऑनलाइन मेनली किया। ऑफलाइन बस एक सब्जेक्ट किया, जो कि ईएनटी, क्योंकि हमारे जस्ट बाजू में ईएनटी की क्लासेस ऑफलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट थी, तो हमने सोचा एक बार ज्वाइन करके देखते हैं। हाँ, कहाँ पे, अहमदाबाद में? हाँ, अहमदाबाद में। कौन सा टीचर था? सर्वजीत सिंह सर थे। अच्छा, वही प्रेप लेटर उन्होंने वाले। फ्री डेमो क्लासेस ली थी। हाँ, प्रेप लेटर वाले ही सर थे। बट हम्म। ऐसा होता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये डिफरेंस रहता है कि ऑफलाइन में सर स्टूडेंट से इंटरेक्ट ज्यादा करते हैं। हम्म। तो हम चाहे तो 8 घंटे 10 घंटे लगातार उनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इंटरैक्टिव क्लास होती है, बीच में जोक्स होते हैं, कुछ हम्म। भी बातें ये सब चलती रहती है। ऑनलाइन क्लासेस में कैसा कि जस्ट अपने लाइन में जाना है, कहीं बाहर का टॉपिक कुछ लेके आके पढ़ा नहीं सकते वो लोग, ऐसा। हम्म। अच्छा ऐसा। और तुमने लाइक घर पे रह के पढ़ाई की थी या घर के मतलब बाहर गए थे कहीं पे? एक्चुअली मैंने बाहर की थी। मैंने घर पे करने का ट्राई किया, बट मेरे घर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम या फिर मेरा खुद का मन नहीं लगता घर पे पढ़ने में। इस वो वजह तो से है मैंने यार। बाहर रह के किया था, नहीं अहमदाबाद में। लगता, सही है, नहीं लगता। आपने कौन से रिसोर्सेज यूज किए? लाइक वीडियो के लिए सारे सेम रिसोर्सेज थे या क्वेश्चन बैंक के लिए क्या क्या रिसोर्सेज थे तुम्हारे? नहीं, मैंने एक ही रिसोर्स फॉलो किया, प्रेपलैडर, क्योंकि बस क्वेश्चंस मिक्स बैंक के नहीं लिए। करना चाहता था मैं। हाँ वो तो है, क्यू बैंक वगैरह सब सबके लिए चीज के सिर्फ लिए प्रेप लाइटर है। प्रेपलैडर, और सॉरी। प्रेप टेस्ट के हाँ, क्वेश्चंस करते सबके थे, लिए और prep। वो सारे जितने भी मतलब मॉड्यूल्स वगैरह वो सारे क्वेश्चंस, और हाँ, पीवाईक्यूज है ना? जो भी बीच में ग्रैंड टेस्ट आते थे हम्म। वो सब करते थे, और पीवाईक्यूज करते थे। एफएमजी सॉल्यूशन भी ली थी क्या? हाँ, एफएमजी सोल्यूशन मैंने तो ली थी। जैसे कि हमने ग्रुप में करना स्टार्ट किया था, वही किया बस। उसके बाद फिर एफएमजी सोल्यूशन अब तक नहीं पड़ी है मेरी। अच्छा, वो जो यूज नहीं हम की हुई। स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे बस उतने से क्वेश्चन, हाँ, उसके बाद नहीं की तुमने? बस बस वही किया था। नहीं नहीं, उसके बाद देखी थी। तुम जो प्रेप टेस्ट देते थे उसमें कितने मार्क्स आते थे तुम्हारे एवरेजली? प्रेप टेस्ट ऑन एन एवरेज 180 से 200 के बीच में थे। 180 से 200 के बीच में स्कोर रहता था। और वो कितनी देर में कर लेते थे तुम? वो भी वही सेम, 100 मिनट से कम में, याद नहीं, फिर भी 60 70 80 मिनट्स ऐसे में सॉल्व होता था वो भी। तुमने जो तुम्हारी प्रिपरेशन थी, लाइक कब से, लाइक तुमने स्पेसिफिकली, मुझे पता है तुम फर्स्ट ईयर से पढ़ते थे वैसे तो, लाइक क्लासेस का, बट उसके अलावा तुमने कब से एग्जाम की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की बेसिकली? एग्जाम ओरिएंटेड बेसिकली जब हम यहाँ से कोरोना
कि मतलब हमारी जो छुट्टियां थी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसके बाद जब हम यूक्रेन गए हम्म। तब से एग्जाम के ओरिएंटेड मैंने स्टडी चालू किया। बट मोस्टली हम बोल सकते हैं कि लास्ट 10 मंथ्स पहले हाँ, एग्जाम के, 10 मंथ्स में तो क्योंकि वही तब अपन से फरवरी में आ एकदम गए थे ज्यादा तो फोकस तब हो से रही ना, या उससे पहले ही? है। हाँ, 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 तब से फरवरी जब से घर यहाँ पे पे आने के मैं। बाद ना? हाँ, हाँ। जब तुम स्टार्ट करे थे प्रिपरेशन, तुमको लाइक कैसा लगता था कि कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए या बस बेसिकली बस पढ़ता रहता हूँ फिर आगे देखेंगे लास्ट में क्या करना है? एक्चुअली जैसा कि जब स्टार्ट किया तो ऐसा बुक्स में लिख के कि शेड्यूल बनाइए, ऐसा ऐसा करेंगे, वो सब मुझसे तो ऐसा होता है कि 5 दिन 6 दिन फॉलो हुआ तो हुआ, हम्म। उसके बाद मुझसे होता नहीं था। तो बेसिकली मैंने यही ट्राई किया कि जो पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ के बस कंप्लीट करता जाऊँ, अच्छा, बस। सब्जेक्ट्स फिनिश करने का था स्टार्टिंग और में तो, है ना? एक्चुअली मुझे, हाँ, और हम्म। एक्चुअली मैंने जल्दी, जैसे तुमने बोला कि मैंने फर्स्ट सेकेंड ईयर से सब्जेक्ट्स पढ़ना चालू किए थे, तो हम्म। मेरे मोस्टली 6-7 सब्जेक्ट तो एकदम अच्छे से हो गए थे। हाँ, तो वो इतना तो है। प्रेशर नहीं था कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स कम टाइम में करना है। तो इसके लिए मैं आराम से जो सब्जेक्ट्स बाकी थे वो कर रहा था। हाँ, क्योंकि बेसिक वगैरह तो तुझे आती थी, लाइक हम्म, 20th नोटबुक, कोई एलएमआर वगैरह कुछ ऐसी बनाई थी क्या? हाँ, हाँ, हाँ। इसका आइडिया था वही, जैसे कि हम कैसे पढ़े, वो उसके लिए हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे हाँ, कि हाँ। क्या करें कि ज्यादा याद रहे। तो वो देख के मैंने भी एक छोटी कॉपी बनाई थी, जो मेरे साथ हर टाइम रहती थी, मेरे बैग में या मेरे जेब में, और हम्म। पढ़ते टाइम। कितनी बस वो, छोटी? लेकिन वो एक ही बार बनाई, उससे भी कभी रिवाइज नहीं किया, उसका भी यूज नहीं हुआ। अच्छा। इतनी छोटी अभी है नहीं अच्छा, यहाँ पे, कोई नहीं, कोई इतनी छोटी थी नहीं, इतनी छोटी बस। सी, वाह, वो डायरी, सही है। वो फोन डायरी होती है ना। हाँ, हाँ, हाँ। फोन डायरी होती है ना, हम्म। उसमें मैं लिखता था फोन डायरी में। पर उसको तो वो रिवाइज जेब नहीं में किया भी ना, आ बस ऐसी जाती थी। बनाई थी बस? हाँ, मैं रिवाइज नहीं किया, बट मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें कैसा, हम एक बार लिख के जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, हम वही लिखेंगे उसमें, तो एक बार हमारा लिख के भी एक्स्ट्रा रिवीजन हो जाता है। वही। कहीं ना कहीं वो हमारे हम्म, काम ही आती है। वही तो। तो मैंने बनाया तो वो मेरे काम आती है। हाँ, जब लास्ट के सेकेंड 2 महीने या फिर 1 महीने मान लो, है ना, मतलब तुमको लगा होगा ना कि अब तो रिवाइज करना है सब, तो फिर तब तुमने कैसे हाँ, रिवाइज किया था? हाँ। एक्चुअली मैंने तो ऐसे ही किया था कि जो मेरे नोट्स थे, जो मैं फॉलो अप तक कर रहा था, वही मैंने फॉलो किया। बस जो मैंने लास्ट 6 मंथ में किया, मैंने वो टारगेट बनाया था कि वो जो 6 महीने का मेरा पूरा पोर्शन है, 1 महीने में मैं उसको कंप्लीट करूँ। हम्म। बस स्पीड बढ़ानी थी। ऐसा था क्योंकि सेकेंड या थर्ड रीडिंग थी सारे सब्जेक्ट्स की, तो हम्म। स्पीड बढ़ानी थी बस, और कुछ एक्स्ट्रा फॉलो करने का ट्राई नहीं किया था। हाँ, तो मतलब बस लास्ट में यही कि जो पढ़ा हुआ था वही क्योंकि नोट्स रिवाइज एक्स्ट्रा करे थे में ना? वही। हम्म। हाँ, और क्वेश्चंस भी वापस किए या एक ही बार किए जो बस? क्वेश्चंस तो एक्चुअली ऐसा कभी इतना ध्यान दे के किया नहीं, लेकिन जो आते थे, जो एमसीक्यूज जब मिले, हम्म। वो वहां पे सॉल्व कर लिया। ये चेक करने के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, बस। हम्म। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि एग्जाम में फिर क्वेश्चन कैसा भी है, मैं कर लूंगा सॉल्व। हाँ, कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, खुद को चेक करने के लिए मैं एमसीक्यूज करता था। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग जो अभी फ्यूचर डॉक्टर्स हैं जो हाँ, जुलाई में एग्जाम देने वाले हैं, तो अभी उनके लिए 2 महीने बचे हैं अप्रोक्सीमेटली, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग हाँ, क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हाँ। उनकी? मेरे अकॉर्डिंग रिवीजन स्ट्रेटेजी वही होनी चाहिए कि अब कुछ नया ऐड मत करो। जो तुम अब तक फॉलो किए हो, जो अब तक स्टार्टिंग से अब तक जो भी है तुम्हारे पास, चाहे कम चाहे ज्यादा, वही फॉलो करो। उसको छोटा करने का या उसको बड़ा करने का ट्राई मत करो। क्योंकि जैसा तुमने एक बार रीड किया तो तुम्हें आइडिया रहेगा कि हाँ, ये यहाँ पे है, तो तुम्हारी रीडिंग भी फास्ट होगी, और तुम्हारे को वो कैचअप भी कर सकते हो उसको। तो इसके लिए जो अब तक किया वही फॉलो करना चाहिए। अच्छा, और तुम्हारे अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस करने चाहिए लोगों को अभी? क्वेश्चंस तो 80 to 100 इनफ है। ऐसे कोई कंपल्जन नहीं है, फिर भी क्वेश्चंस बस, क्वेश्चंस करते टाइम लेकिन एक चीज जो कि अभी से नहीं, स्टार्टिंग से उनको करना चाहिए, जो मैं करता था, कि जिसकी वजह से मेरे एमसीक्यूज बहुत फास्ट सॉल्व होते थे, वो है कि टाइमर के साथ, जैसे प्रेपरेटर में आता है कि टाइमर, विदाउट टाइमर या फिर टाइमर के साथ एमसीक्यू सॉल्व करना। हम्म। तो मैंने हमेशा से टाइमर के साथ किया। उससे होता ये था कि जैसे हमें 1 मिनट मिल रहा है, तो कितना हम्म। भी बड़ा क्वेश्चन हो, तो हमें वो अपने आप को वैसा एकोमोडेट करना, वैसा बनाना कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हम उसको पूरा रीड करके उसमें से जो मेन पॉइंट्स है उसको कैचअप करके एमसीक्यूज हम सॉल्व कर पाए। हाँ, हम्म। उसमें ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में गलत होंगे, ऐसा लगेगा कि अरे यार, मैंने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया,
बट जैसे जैसे टाइम पास होगा हम यूज टू हो जाएंगे कि फटाफट क्वेश्चन रीड करके सॉल्व करना ऐसा। ये अच्छा है क्योंकि मैंने बिना टाइमर के करती थी तो फिर कभी कभी ना मुझे मतलब 3-4 घंटे लग जाते थे। वो प्रैप टेस्ट में करती थी ना उसमें, तो उसमें टाइमर का ऐसा कुछ था नहीं बड़ा, मतलब हाँ मेन था। तो मैं धीरे धीरे करती थी उसको, हाँ बट अब मैं करूंगी हाँ ना तो फ्यूचर में ध्यान रखूंगी, टाइमर लगा के करूंगी। हाँ हाँ तुम्हारे हिसाब से ऐसी कौन सी एक चीज है जो तुमको लगता है कि वो बहुत ज्यादा हेल्प की तुमको एग्जाम के लिए, और लाइक जो जितना तुमने स्कोर किया कि हाँ लाइक अच्छा, अगर कोई भी ऐसी एक चीज फॉलो करे तो वो अच्छा स्कोर कर सकता है एग्जाम में। एक चीज कोई भी अगर फॉलो करे तो मेरा मानना है कि जो बेस सब्जेक्ट्स है यानी कि प्री क्लिनिकल फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स है हमारे यूक्रेन में वो वो अगर सब्जेक्ट्स है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हम्म, और इसका मतलब ये मुझे भी पहले पता नहीं था। जैसे कि अच्छा। अगर तो मेरे 10 12th के मार्क्स भी देखेंगे तो मेरे स्कोर इतने अच्छे आते नहीं थे क्योंकि मैं बस ऐसा पढ़ के छोड़ दिया। बट जब मैं यूक्रेन गया तो वहाँ पे मेरा ग्रुपमेट मिहिर था। उसको देख के हम्म, मैंने सीखा कि हाँ यार बेस अगर हमारा स्ट्रांग है क्योंकि वो हमें यार फर्स्ट सेकंड ईयर से उसको कोई भी क्वेश्चन आए तो बड़े आराम से कर लेता है। तो मैं सोचता था यार पढ़ा भी नहीं है इसने कैसे कर लिया। वो तो था। उसको देख के मैंने सीखा है। इसका क्रेडिट मिहिर को है। नहीं सही में वो तो तो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है, अच्छे हैं उसके बाद। हाँ वही उसको देख के ऐसा होता है यार ये कहाँ से पढ़ लिया इतना आराम से कैसे कर लिया। जो हमें पढ़ने में इतना टाइम लगता था वो फटाक से कर लेता था वो। सही सही बात बोल रहे हो। तुम कितने घंटे पढ़ते थे एवरेज? कुछ फिक्स था या ऐसे रैंडम? कितने घंटे फिक्स तो नहीं था बट ऐसा था कि हम ग्रुप में स्टडी करते थे तो सब 8 9 9 9 बजे सुबह से हम स्टार्ट करते थे रात के हम्म, 9 10 बजे तक। बीच में ब्रेक भी जिसमें लेते बीच होंगे में ना? हमारा लंच टाइम था हाँ। सब रहता था। हाँ बीच में ब्रेक रहता था लंच टाइम पे लंच फिर शाम को चाय पीने आना बीच में कुछ मस्ती करना ऐसा वो रहता था। बट 9 to 9 था हमारा लाइब्रेरी बेसिकली। जाते थे ना तुम लोग? हाँ हम लाइब्रेरी जाके पढ़ते थे। अच्छा, तो जब एमसीक्यू सॉल्व करते थे तो जैसे प्रेप टेस्ट के ना इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पर्सनल हाँ एक्सपीरियंस। तो तुम कैसे लाइक फिर करते थे अगर तुमको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो हाँ तुम उनको अपने नोट्स में ढूंढते थे या लाइक वो एक्सप्लेनेशन इनफ होती थी प्रेप टेस्ट वाली तुम्हारे? नहीं एक्चुअली एक्सप्लेनेशन इनफ तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि एक्सप्लेनेशन इनफ नहीं रहते या फिर गलत कभी भी कभार होती है। गलत एक्सप्लेनेशन रहता है हम्म। किसी और टॉपिक का कुछ भी डाल देते हैं। हाँ तो इसके लिए जो नहीं समझ में आता था वो फिर मैं अपने नोट्स फॉलो करता था हाँ मतलब क्वेश्चन सॉल्व ऐसा। करके फिर आगे मूव ऑन नहीं करना, उनका लाइक एक्सप्लेनेशन देखनी भी जरूरी है, हाँ तो पता चले कि हाँ क्यों गलत है क्यों सही है। हाँ हाँ वो देखना भी जरूरी है कि क्यों गलत हुआ हमारा। या फिर हम ऐसा करते थे कि हम ग्रुप में बैठ के हम डिस्कस करते थे हाँ कि नहीं वो तो इसका ये सही में बहुत क्वेश्चन क्यों अच्छा है। गलत है मेरा ये क्यों गलत है। हम्म, हाँ वो वो तो काफी अच्छा रहता है वो उस टाइम पे जो डिस्कस किया हुआ रहता है ना वो एकदम लंबे टाइम तक याद रहता है। ये तो सही। तो इस वजह से वो भी अच्छा है। और तुम कोई सोशल मीडिया वगैरह यूज करते थे एग्जाम के टाइम पे? हाँ मेरा सब कुछ चालू था। ऐसा कुछ वो नहीं था क्योंकि मैं पबजी खेलता था एग्जाम के टाइम पे। सही इंस्टा में? चलाता था यूट्यूब चलाता था सब कुछ चालू था। नहीं चल, हाँ यूट्यूब तो समझ सकती हूँ, यूट्यूब पे तो मैं भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस वगैरह देखती थी कि पढ़ाई वगैरह कैसे करनी है या फिर दूसरे लोग कैसे पढ़ रहे हैं या कुछ भी ऐसे पढ़ाई की वीडियोस। पर पबजी तो यार सही है तुम्हारा, हाँ टाइम निकल जाता था पबजी के लिए। नहीं हाँ फटाफट करके निकल जाता था। मतलब कितनी ऐसा था कितनी कि देर पबजी खेलता था खेलना है पबजी? यार करके फिर फटाफट पबजी खेल लूंगा। अच्छा ऐसे। पबजी तो भी कुछ नहीं अराउंड 1 घंटा आधा घंटा ऐसा था। ये लास्ट एक महीने में भी खेल रहा था हाँ एग्जाम के पहले दिन बस नहीं खेला है मैंने। एग्जाम के एक दिन पहले बस नहीं खेला बाकी हर रोज खेलता था। तू? अच्छा, एग्जाम के एक दिन पहले कैसी फीलिंग थी तुमको, मतलब एक दो दिन पहले, फिर एग्जाम के दिन, फिर एग्जाम के बाद? हाँ एग्जाम जैसे जैसे फिर क्लोज आने लगा तो जो मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में थे सबको थोड़ा नर्वसनेस होता था। कोई जैसे अपने तरीके से प्रे करता था या कोई पढ़ता था कुछ भी वैसे नर्वसनेस था थोड़ा क्योंकि वैसा पूरा माहौल वैसा बन गया था। और अपना एग्जाम कैसा एक बार पोस्टपोन हुआ था फिर एक बार प्रीपोन हुआ तो हम्म। उस चक्कर में एकदम आगे पीछे हो गया था। और जो सबने शेड्यूल बनाया था उस शेड्यूल से कोई पढ़ नहीं पाया। तो सबको अपना शेड्यूल ब्रेक करके फटाफट पढ़ना था। तो एंड एंड में सबको ऐसा था कि यार ये पढ़ना तो रह गया मेरा ये सब्जेक्ट तो रह गया। जैसे मेरा फिजियो रह गया था हम्म।
फिजियो का मेरा एक दो पार्ट जैसे रीनल हो गया और पल्मोनरी पार्ट हो गया, वो दो पार्ट रह गए थे, तो मुझे ऐसा था यार ये रह गया, मैं कैसे कैचअप कर लूँ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे, प्रेशर में सबके साथ बातें करने में ये सब में रह जा रहा था। एग्जाम वाले दिन तो हम सुबह सुबह निकले तो मैं काफी कॉन्फिडेंट था, क्योंकि हमारे सीनियर से जिससे बात होती थी और सब ऐसा ही बोलते थे कि जैसे पीवाई क्यूज है तुम्हारे वैसे आएंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस था मुझे कि यहाँ पढ़ा हुआ है, अगर ऐसे पीवाई क्यूज जैसे टाइप क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कर लूंगा मैं। तब तक तो काफी कॉन्फिडेंट था कि हाँ एग्जाम तो हो ही जाएगा, ना इशू नहीं आएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट पेपर हमने दिया, तब तक खुश थे काफी, चलो अच्छा गया, इजी पेपर था, कोई बात नहीं। लेकिन फिर सेकंड पेपर हमने दिया, सेकंड पेपर के बाद जब हम बाहर आए, तब रियलिटी बोलते ना हिट की, कि क्वेश्चन पेपर ऐसा भी आ सकता है, पीवाई की हाँ। उसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। तब ऐसा था, हाँ यार सही बात है, पेपर हार्ड भी आ सकता है, बट स्टिल इतना कॉन्फिडेंट था कि हाँ हो जाएगा एग्जाम, हम्म। क्योंकि इतने क्वेश्चंस तो सॉल्व किए थे। बट सेकंड पेपर के बाद थोड़ा सा डर लगा था, और थोड़ा ऐसा था कि हाँ और भी एक्स्ट्रा सोर्सेस से पढ़ना चाहिए अब। हम्म। अब वो उस लेवल का एग्जाम नहीं है ऐसा। एग्जाम के 1-2 दिन बाद कैसी थी तुम्हारी फीलिंग? लाइक तुमको ऐसे डर लग रहा था या ठीक था कि चलो अब तो जो हो गया, जो हो गया, अब आगे देखेंगे, अभी मजे करते हैं? अरे तुम तो गोवा गए थे ना? हाँ हम गोवा गए थे। एग्जाम के बाद ऐसा था कि हम तो, जब हमारे सेंटर 10-15 किलोमीटर दूर था, तो हम वहां से ट्रैवल करते करते जब यहाँ पे हमारे हॉस्टल में आ रहे थे, तो हम्म। सारा ग्रुप साथ में था। तो हमने पूरा क्वेश्चन व्हीकल में ट्रैवल करते करते हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो हम्म। उस टाइम तक ऐसा हो गया था कि हाँ हो जाएंगे क्वेश्चन, इतने तो सही किए सब हमने जो डिस्कस किया। फिर उसके बाद ऐसा था कि बस अब जो भी है, यहाँ तक था, काफी स्ट्रेस देके मेहनत करके पढ़ा है, तो वहाँ का प्लान बना था कि हम गोवा जाएंगे। हाँ, फिर रिजल्ट आ गया है ना, तो रिजल्ट वाले दिन लाइक तुमने हाँ एक्सपेक्ट क्या किया था, रिजल्ट रिजल्ट भी कैसा आया? रिजल्ट भी हमारा इतना अच्छा आया कि हम पूरा, हमारा गोवा का ट्रिप जो था, हम गोवा का ट्रिप कंप्लीट करके आ रहे थे, हम ट्रेन में थे, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज के दिन रिजल्ट आ जाए, क्योंकि हाँ हमारा सही शायद में, सात फेब दिन पहले आ 10 गया था। को डेट था। हाँ, 10 फरवरी हाँ की थी। फेब 10 को डेट था, और हम फेब 3 को हम ट्रैवल कर रहे थे गोवा से वापस घर की तरफ। हम्म। तो हमें ग्रुप में हम बैठे हुए थे, तो किसी को फोन आया कि देख रिजल्ट आ गया। तो ऐसा हम बॉयज बॉयज थे, तो उसको बोलता है जाना क्या, कुछ भी क्या बोलता है, नहीं आया होगा अभी रिजल्ट, बोलता है भाई देख सच में। हम्म। फिर उसके बाद सबने देखा, और ऐसा था कि हमारा जो भी पूरा ग्रुप गया था, उस ग्रुप में सारे लोग पास हो गए। तो उस टाइम पे तो जो फीलिंग थी हमारी, कि हाँ भाई गोवा का ट्रिप भी सक्सेसफुल हुआ, और सबके सब कोई भी एक भी नहीं रहा हमारे ग्रुप में, तो काफी अच्छी फीलिंग थी हाँ वो तो रिजल्ट है। पे। तुमने एक्सपेक्ट किया था इतने मार्क्स आएंगे तुम्हारे? नहीं, सच बोलूं तो नहीं, क्योंकि पहले बार जब हमने रिजल्ट देखा पीडीएफ में था, हम्म। उसमें हमने देखा रिजल्ट 237, तो मुझे खुद को लगा कि नहीं ये शायद किसी और का देखा, तो मैंने क्रॉस चेक करवाया मेरे फ्रेंड से कि देखिए मेरा ही मार्क्स लिखा है ना, तो उसने बोला हाँ भाई तेरा ही है, ऐसा। क्योंकि नहीं, जिस सही हिसाब में से बहुत सेकंड अच्छे पेपर मार्क्स है। था, वो इतना लग नहीं रहा था। नहीं सही में, सेकंड पेपर के हिसाब से मुझको भी ऐसा लग रहा था, मैं रोज प्रे करती थी कि बस मैं पास हो जाऊं। पर हाँ, जो भी लाइक हमने मेहनत की तो आई गेस, जो भी कुछ ना कहीं थे कुछ चीजें ना, लाइक टॉपिक्स वगैरह, आई गेस तो हो गया। तुक्के लग गए मे बी। नेगेटिव नहीं हाँ था ना इसलिए। सब्जेक्ट हमको कैसे पढ़ने चाहिए, लाइक सब्जेक्ट वाइज पढ़ने चाहिए या सिस्टम वाइज पढ़ने चाहिए टॉपिक्स? हाँ, एक्चुअली मेरा ऐसा ऐसा है कि सब्जेक्ट वाइज करना चाहिए, हम्म। क्योंकि सब्जेक्ट वाइज करने से क्या होता है कि हमें, चाहे उससे सूडो कॉन्फिडेंस बोला या फिर सेंस ऑफ कि कुछ कंप्लीट किया हमने। हम्म। जैसे अगर हम एक एनाटॉमी लेके स्टार्ट किया हमने, और एनाटॉमी कंप्लीट हो गया, तो हमें खुद को एक ऐसा सेंस आएगा कि हाँ ये एक चीज मेरा कंप्लीटेड है। टॉपिक वाइज में कैसा रहेगा कि हमने हार्ट किया तो एनेट थोड़ा हो गया है, थोड़ा पीसी हो गया है, थोड़ा कार्ड, थोड़ा मेडिसिन हो गया, थोड़ा पैथो हो गया, और थोड़ा फार्मा हो गया, सब लेकिन बाकी है। हम्म। बैक ऑफ द माइंड वो रहेगा कि यार सब कुछ थोड़ा थोड़ा बाकी है। अगर हम्म। सब्जेक्ट वाइज करेंगे तो ऐसा रहेगा, हाँ कुछ कंप्लीट किया है हमने एग्जाम के टाइम पे, तो ये बेटर लगता है मुझे। बट अगर ऐसा है कि तुम्हें नॉलेज वाइज पढ़ना है, कि मुझे नॉलेज गेन करना है क्या, कैसे, तो मेरे हिसाब से टॉपिक वाइज अच्छा रहेगा। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट हम्म। जहां तक मैंने सबसे डिस्कस किया और सुना है, तो टॉपिक वाइज उस सेंस में बेटर रहता है, कि फिर सारी चीजें ओरिएंट कर पाते, एक दूसरे से लिंक कर पाते हम। इस वजह से उस लिए टॉपिक वाइज अच्छा है। हमारे पूरे दिन का शेड्यूल क्या होता था, लाइक तुम कैसे अप्रोच करते थे अपने डे को?
क्या सोचते थे लोग? कि कुछ लिस्ट बनाते थे, क्या तुमको पता होता था कि नहीं मुझे अगले दिन यही पढ़ना है? क्योंकि मेरा होता था ना, मैं तो कंफ्यूज जाती थी कि कुछ पढ़ना है, फिर अब पता चला नेक्स्ट डे जब मेरे को पढ़ना हाँ होता था तब वो पढ़ नहीं पाती थी, कुछ और ही पढ़ने लग जाती थी, क्योंकि उस टाइम मूड पे डिपेंड करता है। तो ऐसा तुम्हारा था क्या कुछ? हाँ। नहीं, एक्चुअली मेरा ऐसा नहीं था। मैं ऐसा था कि जो कर रहा हूँ वो करूंगा, उसके बाद हो जाएगा तब देखूंगा। और उस टाइम पे शेड्यूल में मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि अर्ली स्टार्ट करना। हम्म। कि अगर सुबह 7-8 बजे उठ के सब काम करके हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा लगता है कि हाँ चीजें फटाफट हो रही है। बट वही अगर हाँ हम लेट उठ के करें, 10, 10:30, 11 बजे, तो लंच टाइम तक तो हम स्टार्ट ही कर पाते थे, तो हाँ, एक तब डर लगता है मन कि को कुछ ऐसा भी नहीं लगता किया था अभी कि यार तक। आधा दिन निकल गया, अभी तक कुछ किया नहीं है। हाँ, हाँ, तो तो उस मॉर्निंग डर में। में आगे और कुछ नहीं कर पाता है, इस वजह से हम्म। अर्ली स्टार्ट करना। हाँ, हाँ क्योंकि ऐसा भी लगता है ना, दिन खत्म हो जाती थी यार, दिन वेस्ट हो गया, अब कोई नहीं, अब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बाकी नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। हाँ, क्या करें अब। हाँ, अब छोड़ जाने देना, जितना हो कल से अच्छे से स्टार्ट करेंगे, कल से अच्छे से स्टार्ट करेंगे, फिर वो कल हाँ। नहीं आता। हाँ, रिजल्ट के बाद अभी 4 महीने हो गए है ना? मतलब रिजल्ट के बाद तो मस्त फीलिंग थी, फिर उसके बाद अभी चार हम्म, महीने तक तुमने कुछ किया या सिर्फ घर पे कुछ नहीं? मैंने तो ऐसे कुछ नहीं किया, मैं तो घर पे ही हूँ। बस ऐसे बस टाइम पास चिल। पढ़ने का ट्राई किया। हाँ। अभी इस टाइम पढ़ाई भी नहीं हो रही है, बस चिल मोड में है अभी तक। हाँ, अभी नहीं फीलिंग आ इंटर्नशिप रही के लिए पढ़ाई वेट कर की। रहे कि कब आएगा इंटर्नशिप, हाँ, कब तुम्हारी स्टार्ट होने स्टार्ट वाली होगा। ना, 16 तारीख से होगी हाँ, ना नहीं हो स्टार्ट? रही थी। हाँ, हाँ, जून 16। कोई नहीं, जो होगा देखते हैं, अच्छा ही होगा, मजे आएंगे, लेकिन हाँ वो तो है, फाइनली फीलिंग आएगी कि हाँ यार इतनी मेहनत की ना, तो हाँ, वर्थ इट वो था। तो, हाँ, फीलिंग आएगी। जी, वर्थ इट हाँ, था, लाइक इतने साल, अब ऐसा लगता है हॉस्पिटल ना कि में रह हमने के। 6 साल और फिर एफएमजी, लाइक इतना सेक्रीफाइसेस किए ना, वो सब लिटरली ऐसा लगेगा कि हाँ वर्थ इट, लाइक सीरियसली हाँ, बस इसी दिन के लिए थे ये सब कुछ। अब हम वीडियो खत्म करते हैं, और बताओ तुम, लाइक कोई फाइनल एडवाइस तुम्हारे तरफ से फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, एफएमजी। फाइनल एडवाइस फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए सेम वही जो मेरा मोटो था, जो मैंने मिहिर से सीखा, वो मैं तुम्हें भी एडवाइस करना चाहूंगा। कि अपने बेस सब्जेक्ट स्ट्रांग रखो, थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट कर लो, मजे करो। अब एमबीबीएस के इयर्स में मजे करो, फर्स्ट सेकंड ईयर फुल मजे करो, मत पढ़ो चलेगा। एटलीस्ट थर्ड ईयर से स्टार्ट करो, और जो बेसिक सब्जेक्ट्स है उनको पहले स्ट्रांग कर लो। उनको ज्यादा टाइम देके कैसे भी स्ट्रांग कर लो, तो आगे का जो है वो तुम्हें खुद पढ़ने में भी मजा आएगा, और वो बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत स्ट्रेस नहीं रहेगा। लास्ट में थैंक यू बोलूंगी संकेत को, थैंक यू डॉक्टर संकेत कि तुम आए, तुमने इंटरव्यू दिया, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और मुझे बहुत खुशी कि तुम्हारे इतने थैंक अच्छे मार्क्स आए और सब पास हो गए। जो भी संकेत की एडवाइस थी, फॉलो करना उसको, तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और लाइक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो थैंक यू संकेत, और थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंटरव्यू। थैंक यू। अगर किसी और की कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरीज है, तो सारे कमेंट सेक्शन में नीचे लाइक डालना, ताकि संकेत और मैं उसके आंसर कर सके। और भी कुछ लाइक आपको क्वेश्चन है डायरेक्ट डॉक्टर संकेत से पूछना, तो मैं इसका इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगी, आप उस पर डीएम करते रहना। थैंक यू संकेत। जरूर। थैंक यू। चलो। होप टू जॉइन यू नेक्स्ट टाइम। हाँ, वापस मिलेंगे नीट के टाइम पे। जरूर, जरूर, हाँ, जरूर। थैंक यू।